वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पाकिस्तानी बच्ची को स्कॉलरशिप देगी राजस्थान की भजनलाल सरकार। राजस्थान की भजनलाल सरकार पाकिस्तानी प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू करने जा रही है। इस साल जुलाई में पेश होने वाले राज्य बजट में इस छात्रवृत्ति योजना को भी शामिल किया जाएगा। इस छात्रवृत्ति के तहत पाकिस्तान से आए ऐसे बच्चे जिनको अभी नागरिकता नहीं मिल पाई है, इन्हें इनका लाभ मिलेगा। इसमें बच्चों के लिए स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, स्कूल ड्रेस, किताबों के साथ ही कोचिंग सुविधा भी मुफ्त में प्रदान की जाएगी। इस योजना की शुरुआत राजस्थान में की जा चुकी है। राजस्थान में बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेगी कांग्रेस। जयपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और राजस्थान के कद्दावर नेता माने जाने वाले प्रताप सिंह खाचरियावास ने चुनावी नतीजों को लेकर बड़ा दावा किया है। खाचरियावास ने राजस्थान में कांग्रेस के डबल डिजिट में सीटें जीतने और केंद्र सरकार बनाने को लेकर भी बड़ा दावा किया है। जयपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास ने दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस 15 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने जा रहा है। इसके लिए 4 जून के नतीजों को इंतजार कीजिए। एग्जिट पोल के अनुमानों पर अशोक गहलोत का आया रिएक्शन। एग्जिट पोल के अनुमानों ने बढ़ाई कांग्रेस की चिंता। गहलोत बोले, मोदी के डर से भाजपा की एक तरफा जीत दिखा रहा मीडिया। एग्जिट पोल के अधिकांश अनुमानों में भाजपा के हुआई वाले एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने का दावा किया जा रहा है। इससे कांग्रेस के खेमे में चिंता बढ़ गई है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एग्जिट पोल के अनुमानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएम की धमकी के डर से सभी चैनल भाजपा की एक तरफा जीत दिखा रहे हैं। विपक्ष करता है लूट और झूठ की राजनीति। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि देश का माहौल साफ दिख रहा है। जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने हमेशा झूठ और लूट की राजनीति की है। एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद कल भजनलाल शर्मा ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा, देश का माहौल साफ दिख रहा है। जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है, क्योंकि जनता को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। बीजेपी एमएलए भैयाराम चौधरी के गांव में पानी के अवैध कनेक्शन का बड़ा खुलासा। औसिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक के गांव के पानी के अवैध कनेक्शन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। काफी ज्यादा लोगों ने पानी के अवैध कनेक्शन किए हुए थे। ये लोग नहरी मीठे पानी की मुख्य लाइन से अवैध कनेक्शन कर रहे थे। पीने के पानी को ये लोग सिंचाई के लिए काम में ले रहे हैं। विधायक भैयाराम चौधरी के गांव मडियाए और भैसर कोट वाली बड़ी संख्या में अवैध कनेक्शन धारकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू है। पुलिस की मौजूदगी में सभी अवैध कनेक्शन काटे गए। अब व्हाट्सएप के जरिए की जा सकेगी भ्रष्टाचारियों की शिकायत। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है और आम जनता तक अपनी पहुंच को और बढ़ाने की दिशा में एसीबी की ओर से लगातार अनेक पहल की जा रही है। जहां आम जन को जागरूक करने के लिए एसीबी की ओर से अनेक तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो वहीं अब आम जन को सहूलियत देने के लिए एक और नवाचार एसीबी की ओर से किया गया है। अब एसीबी के व्हाट्सएप के हेल्पलाइन नंबर पर भी आम जन फोन करके सूचना या शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसी के साथ ही एसीबी का लैंडलाइन नंबर 1064 भी लगातार सुचारू रहेगा। इंडिया गठबंधन पर अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले लगातार नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी नेता अर्जुन राम मेघवाल ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बार देश की जनता ने जो मन बनाया था कि पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, उसके अनुरूप ही एग्जिट पोल में रुझान आया है। 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो एग्जिट पोल के अनुरूप ही आएंगे। राजस्थान के नतीजों को लेकर उन्होंने कहा कि राजस्थान के नतीजे अच्छे आ रहे हैं। 23 जून को स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के होंगे चुनाव। राजस्थान के जयपुर में भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान के अनुसार अब राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के संविधान में भी संशोधन किया गया है। कल राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ की आपातकालीन साधारण सभा की बैठक बुलाई। इसमें 23 जून को संगठन से चुनाव कराने का फैसला लेते हुए भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान की तर्ज पर जिला संघों की वोटिंग राइट खत्म किए गए। इसके साथ ही नई कार्यकारिणी बनने के बाद स्टेट गेम्स कराने और एसोसिएशन का भवन निर्माण कराने का भी फैसला लिया गया। राजस्थान के मेधावी विद्यार्थियों को जल्द मिलेगा फ्री टैबलेट। राजस्थान के मेधावी विद्यार्थियों को फ्री टैबलेट योजना के तहत टैबलेट दिए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से सत्र 2021-22 व 22-23 के विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे।
शिक्षा विभाग द्वारा दोनों सत्र के 55,727 चयनित विद्यार्थियों की सूची सभी जिलों के शिक्षा अधिकारी मुख्यालय को भेजी गई है। अब कक्षा 10वीं 12वीं प्रवेशिका 12वीं और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के श्रेष्ठ छात्र छात्राओं की इस सूची का मिलान विद्यार्थियों की अंक तालिका से करना होगा। सही पाए जाने वाले विद्यार्थियों की सूचना 1 हफ्ते में निदेशालय भेजनी पड़ेगी। हाईवे पर एक्सप्रेसवे का सफर जेब पर पड़ेगा भारी। दिल्ली जयपुर हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करना आज सोमवार से महंगा हो जाएगा। गुरुग्राम से रेवाड़ी और जयपुर तक जाने के लिए अब ज्यादा पैसे देने होंगे। सोहना, नू, अलवर या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होकर जयपुर तक जाने के लिए भी अतिरिक्त टोल देना होगा। हालांकि बढ़ी हुई टोल दरें 1 अप्रैल से चालू होगी, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसे टाल दिया था। हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल की अलग अलग दरें निर्धारित की गई हैं। सबसे महंगा सफर सोहना हाईवे का रहने वाला है। कार से एक तरफ यात्रा के लिए 125 रुपए टोल के रूप में वसूल किए जाएंगे। वित्त मंत्रालय में नौकरी पाने का शानदार मौका। वित्त मंत्रालय में नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है। अगर आप भी वित्त मंत्रालय में काम करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट fin.min.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए मंत्रालय ने सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। वित्त मंत्रालय की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप भी काम करने के इस डिपार्टमेंट में इच्छुक हैं तो 15 जून तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से वित्त मंत्रालय में प्राइवेट सेक्रेटरी बन सकते हैं। सलमान खान को मारने की साजिश का आनंदपाल गैंग कनेक्शन। फिल्म अभिनेता सलमान खान को मुंबई में मारने की एक और साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अब इससे राजस्थान के आनंदपाल गैंग का भी कनेक्शन जुड़ गया है। आनंदपाल गैंग को दुबई में बैठी उसकी बेटी चरणजीत उर्फ चीनू ऑपरेट करती है। कुख्यात गैंगस्टर रहे आनंदपाल को करीब 7 साल पहले राजस्थान पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया था। उसके बाद से आनंदपाल की गैंग की कमान उसकी बेटी चीनू के हाथ में आ गई। आनंदपाल गैंग काफी समय से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में है। चुनाव आयोग आज 12:30 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतदान को लेकर मिल सकता है बड़ा अपडेट। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग आज 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की वोटिंग प्रतिशत को लेकर मतगणना पर जानकारी दे सकता है। आपको बता दें 4 जून को लोकसभा चुनाव की काउंटिंग होगी। एग्जिट पोल पर राहुल गांधी का आया पहला रिएक्शन। एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। इसी बीच राहुल गांधी ने कहा कि यह मोदी का एग्जिट पोल है। ज्यादातर सीटों पर काफी टक्कर का मुकाबला है। इंडिया गठबंधन की 295 सीटें आएंगी। एग्जिट पोल को फर्जी करार देते हुए कांग्रेस ने कहा कि यह चुनाव में धांधली को सही ठहराने का जानबूझकर किया गया प्रयास है और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने के लिए मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा है। पीएम किसान की 17वीं किश्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार। 4 जून के बाद आएंगे पैसे। 4 जून यानी मंगलवार को आम चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। इसी कड़ी में देश के किसान भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त 4 जून के बाद किसानों के खाते में आ सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त जून के पहले हफ्ते में जारी होने की उम्मीद की जा रही है। यह बताना जरूरी है कि अभी तक सरकार की ओर से अगले किश्त जारी होने की तारीख को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।